इतिहास एक ऐसा गौरवशाली इतिहास जिसे ना तो कहीं और खोजा जा सकता है और ना ही कहीं और पाया जा सकता है। इसे बनने में वर्षों या कहिए सदियों लगी हैं। इसी श्रेणी में राज्य सरकार ने प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक इमारत का रंग रोगन प्रारंभ करवाया है। इसके चलते इमारत में हुई छोटी मोटी टूट फूट की भी मरम्मत करवाई जा रही है। लेकिन इस विषय पर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जहां एक ओर इस इमारत के संरक्षण का कदम उठाया गया है तो ये कदम प्रशंसनीय भी है, तो वहीं दूसरी ओर नितांत निंदनीय भी, क्योंकि इस इमारत को इसके मूल स्वरूप से हटाकर इसके रंग को बदला जा रहा है, जो कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ है। हमारा कहने का तात्पर्य सीधे सीधे यह इंगित करता है कि इस ओर ध्यान देना तो अनुचित नहीं है, बल्कि अनुचित तो ये है कि उसके वास्तविक स्वरूप का परिवर्तन किया जा रहा है। वर्षों से चले आ रहे इतिहास को यूं ही चंद दिनों में बदलना कहाँ की समझदारी है। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि उठाए गए ये कदम गलत हैं। प्रदेश सरकार इस ओर खासा ध्यान दे रही है। अंबेडकर स्मारक का निर्माण भी तो इस सब को प्रत्यक्ष दिखाई दे ही रहा है। वहीं दूसरी ओर पुराने लखनऊ में स्थित इमारतों जैसे भूल भुलैया, बावड़ी, रूमी दरवाजा, रेजिडेंसी आदि सभी की पुरातत्व विभाग की देखरेख के अंतर्गत मरम्मत की जा रही है और इनके मूल स्वरूप में भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। बहुत से ऐसे मार्ग हैं जिन पर कुछ समय पहले ही चलने में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज ये कहें कि ये रास्ते कभी जो सुनसान हुआ करते थे दूधिया रोशनी में नहाए रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अवध से होकर जाने वाली शहर की वीआईपी रोड की। ऐसे ही एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों उदाहरण हैं जो शहर के इतिहास को एक धरोहर की भांति रखने में हमारी मदद कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप अगर इन सभी बातों को ध्यान में रखें तो मेरी नजर में ये सभी बातें एक ही ओर इशारा करती हैं कि केवल राजनीतिक प्रतियोगिता के चलते ही प्रदेश की सरकार महत्वपूर्ण इमारतों के स्वरूप में बदलाव कर रही है, क्योंकि ऐसा कुछ भी प्रदेश के किसी और ऐतिहासिक स्मारक के साथ नहीं किया जा रहा है। लेकिन फिर भी सरकार के अथक प्रयासों के चलते वो दिन अधिक दूर नहीं है जब हम अपने इतिहास व सुंदरता के लिए विश्व विख्यात हो जाएंगे। सीधे शब्दों में कहें तो ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जब हम अपनी आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में बताएंगे तो दिखाएंगे क्या? वही टूटी फूटी इमारत।